कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका बच्चा अलग दुनिया में है? जब आप टॉय दिखाते हो तो आपका बच्चा देखे बिना ही चले जाता है। आप परेशान हो जाते हो और सोचते हो कि क्या करें। तो चिंता छोड़िए, छोटी-छोटी चीज़ें चेंज करने से कनेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको 5 सिंपल गेम्स बताने वाला हूँ, जो बस 1-2 मिनट के हैं। रोज़ डेली करने से आपके बच्चे का जॉइंट अटेंशन बूस्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज आप सीखेंगे जॉइंट अटेंशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ, और 5 क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो आप घर पर तुरंत ट्राई कर सकते हो। वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिर जॉइंट अटेंशन क्या होता है। जॉइंट अटेंशन का सिंपल मतलब होता है जब आप और आपका बच्चा एक ही चीज़ को साथ साथ देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ये दिखाते हैं कि हाँ, हम दोनों यही देख रहे हैं। जैसे आप एक टॉर्च जलाते हो और अपनी उंगली से वॉल पर कुछ चीज को पॉइंट करते हो, और बच्चा भी टॉर्च की लाइट को देखता है और फिर आपकी तरफ देखकर जैसे कह रहा हो कि हाँ, मैंने भी देखा। तो यही जॉइंट अटेंशन है। एक छोटा सा शेयरिंग मोमेंट बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होता है। इसी से बच्चे वर्ड्स समझना, शेयर करना और लोगों से कनेक्ट होना शुरू करते हैं। अब जॉइंट अटेंशन क्यों मैटर करता है? तो जॉइंट अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिसर्च ने ये दिखाया है कि बच्चे लैंग्वेज और नए शब्द तभी आसानी से सीखते हैं जब वो किसी चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर देखते हैं। जब आप और आपका बच्चा एक ही टॉय, लाइट या पिक्चर को साथ में देखते हो तो बच्चे के दिमाग में उस चीज़ का नाम, फीलिंग और यूज़ अच्छे से समझ आता है। इसको शब्दों में समझो, जब बच्चा आपको साथ चीज़ शेयर करता है तो उसके लिए सीखना और ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लिनिशियन ने भी देखा है कि पेरेंट्स लीड छोटी छोटी एक्टिविटीज और प्ले गेम्स से जॉइंट अटेंशन और लैंग्वेज दोनों को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए रोज 1-2 मिनट के फोकस्ड प्रैक्टिस भी बच्चे की कम्युनिकेशन में एक बड़ा डिफरेंस ला सकती है। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटीज को। एक्टिविटी नंबर 1, मिस्ट्री बॉक्स पिक। इस एक्टिविटी का आइडिया सिंपल है, बच्चे को एक छोटी सी सरप्राइज दिखाना जिससे वो आपकी तरफ देखे और आपके साथ चीज शेयर करे। आपको सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स या कप चाहिए और अंदर कोई फेवरेट टॉय या स्नैक। आप अपने बच्चे के सामने फेस टू फेस बैठो, बॉक्स को अपनी गोद में रखो और बोलो, देखो मम्मा के पास कुछ है। क्या है? फिर बॉक्स को थोड़ा सा ओपन करके सरप्राइज वाली आवाज बनाओ। जैसे ही बच्चा आपकी तरफ देखे, आप टॉय की तरफ देखो और पॉइंट करके बोलो, देखा, ये देखो। इससे बच्चा समझता है कि आप दोनों ही सेम चीज को एक साथ देख रहे हैं। अगर आप बिगिनर हो तो अंदर वो चीज रखो जो बच्चा बहुत ज्यादा पसंद करता है। थोड़ा बड़ा होने पर आप आइटम जल्दी जल्दी बदल सकते हो, जिससे बच्चे को बार बार बॉक्स चेक करना पड़े। और एडवांस स्टेज पर आप वेट करो, पहले बच्चा देखे, फिर आप बॉक्स खोलो और आइटम का नाम बोलो, जैसे वाओ रेड कार। अगर बच्चा बॉक्स की तरफ नहीं देख रहा है तो आप उस साइड बॉक्स को ले जाओ जहां बच्चा देख रहा है, या बॉक्स के अंदर हल्की सी आवाज करो ताकि उसका ध्यान आए। जैसे ही वो देखे, आप अपना फेस एक्सप्रेसिव रखो। ये एक्साइटमेंट ही जॉइंट अटेंशन को बिल्ड करती है। ये गेम काम इसलिए करता है क्योंकि सरप्राइज बच्चे को नेचुरली क्यूरियस बनाता है। जब उन्हें लगता है कि अगर मैं मम्मा या पापा की तरफ देखूंगा तो कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, तभी वो शेयर्ड अटेंशन सीखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, बबल टेक, टर्न एंड शेयर। इस एक्टिविटी का गोल है मोमेंट प्लस बबल्स का फन यूज करके बच्चे का ध्यान आपकी तरफ लाना। आपको सिर्फ एक बबल सॉल्यूशन और वान चाहिए या फिर एक छोटा लाइट अप बबल गन। आप बच्चे के सामने बैठो या घुटनों पर आ जाओ ताकि बच्चा आपको और बबल्स को क्लियरली देख सके। फिर बोलो रेडी, 1 2 3 और फिर बबल ब्लो करो। जैसे ही बबल्स निकलते हैं आप पॉइंट करके स्माइल करो और बोलो, देखो बबल। जब बबल्स पॉप हो जाए आप तुरंत बच्चे की तरफ देखो और थोड़ा वेट करो, जैसे ही आप उसके रिएक्शन का वेट कर रहे हो। फिर एक छोटा सा एक्साइटेड जेस्चर करके फिर से बबल ब्लो करो। अगर आप बिगिनर हो तो बबल्स को बच्चे के आई लेवल पर ब्लो करो और सिंपल शब्द बोलो, बबल, और फिर वेट करो कि बच्चा आपकी तरफ देखे। इंटरमीडिएट स्टेज में आप वान को रोक कर रखो और बच्चे का अपनी तरफ देखने का वेट करो, तभी नेक्स्ट बबल निकालो। एडवांस लेवल पर वान बच्चे के पकड़ा और बोलो शो मी, ताकि वो बबल्स बनाकर आपको दिखाए। अगर बच्चा बबल्स से और एक्साइटेड हो जाए तो बबल्स की स्पीड और नंबर दोनों ही कम कर दो। अगर बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है
तो एक सिंपल स्लो बबल ब्लो करो और अपनी आंखों से थोड़ा एग्जैजरेटेड लुक दो, जैसे पहले मेरी तरफ देखो। बबल्स एक परफेक्ट लो कॉस्ट टॉय है। ये फन भी होते हैं और नेचुरली बच्चे को आपकी तरफ देखने को मजबूर करते हैं, इसलिए जॉइंट अटेंशन के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, साउंड एंड साइट स्वैप। इस एक्टिविटी का एम है बच्चे का आपको जेस्चर फॉलो करना, आपको देखना, फिर ऑब्जेक्ट को देखना, यानी शेयर्ड चेकिंग। आपको सिर्फ 3 कप्स चाहिए और एक छोटा सा टॉय। कप्स को उल्टा करके बच्चे के सामने रखो और एक कप के नीचे टॉय को छुपा दो। फिर आप एक कप को हल्का सा टेप करके बोलो मैं देखता हूँ। उसके बाद में फिर बच्चे की तरफ देखो, फिर दूसरे कप की तरफ पॉइंट करके पूछो कहाँ है। जैसे ही बच्चा आपकी तरफ देखे फिर कप्स की तरफ देखे और करेक्ट कप को ड्रामेटिकली उठा और दोनों ही मिलकर सेलिब्रेट करो, वाह ये था। अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ 2 कप्स यूज करो। टॉय को कुछ ऐसा रखो जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद हो, और इंटरमीडिएट लेवल पर 3 कप्स यूज़ करो। थोड़ा रुककर बच्चे की तरफ देखो ताकि वो आपको फेस चेक करे। एडवांस लेवल में आप रोल रिवर्स कर दो, बच्चा टॉय हाइड करे और आपसे बोले कहाँ है। इससे बच्चा इनिशिएट करना सीखता है। अगर बच्चा कप्स को रैंडम उठाता जा रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर पॉइंट करो और बच्चे का नाम लेकर बोलो, जैसे ईशान देखो। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो पहले कप पर आपके साथ मिलकर लिफ्ट करने दो, फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस बढ़ाओ। ये एक्टिविटी बच्चे को सिखाती है कि आपकी तरफ देखना प्लस आपके जेस्चर फॉलो करना मतलब चीज को ढूंढना इजी बनाना। इससे जॉइंट अटेंशन नेचुरली ग्रो करता है। एक्टिविटी नंबर 4, टर्न टेकिंग विथ अ टॉय कार। इस एक्टिविटी का मेन गोल है शेयर्ड इंटरेक्शन, यानी आप और बच्चा एक सिंपल गेम को टर्न बाय टर्न प्ले करते हैं। आपको सिर्फ एक टॉय कार चाहिए और आप दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाओ। आप कार को रोल करते हुए बोलो देखो कार। जैसे ही कार बच्चे तक पहुंचती है आप तुरंत बच्चे की तरफ देखो और स्माइल करो। थोड़ा रुककर वेट करो ताकि बच्चा आपकी तरफ देखे, फिर बोलो तुम्हारी टर्न। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स गो अगेन बहुत काम आते हैं। बिगिनर स्टेज पर आप कार रोल करके थोड़ा एक्स्ट्रा पोज दो, बच्चा जरा सा लुक भी दे तो एक्टिविटी सक्सेसफुल है। इंटरमीडिएट स्टेज में बच्चे को जिम्मेदारी दो कि वो कार आप तक वापस लाए या आपको दिखाए। एडवांस लेवल पर आप रूटीन को थोड़ा लंबा बना सकते हैं, जैसे 2-3 बार कंटिन्यूअस टर्न्स, जिससे बच्चा खुद इनिशिएट करेगा और बोलेगा या पॉइंट करेगा। अगर कभी बच्चा कार को सिर्फ ग्रैब कर लेता है, आपकी तरफ नहीं देखता, तो कार को बीच में ही रोक दो, थोड़ा ऊपर होल्ड करो, एक सॉफ्ट सा साउंड करो और बच्चे के नाम लेकर रुको। रूटीन ब्रेक होने से बच्चा नॉर्मली आपकी तरफ देखता है। एक छोटा सा हैक, जब बच्चा टर्न के बाद आपकी तरफ देखे या शेयर करे तो एक स्मॉल क्लैप या स्टिकर दो। ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट उन्हें और मोटिवेट करता है। एक्टिविटी नंबर 5, लाइट एंड शेडो। इस एक्टिविटी में हम लाइट और शेडो का सिंपल मैजिक यूज करते हैं, जिससे बच्चे का ध्यान नेचुरली अट्रैक्ट होता है। आपको सिर्फ एक छोटी टॉर्च या फोन की लाइट चाहिए, रूम को थोड़ा सा डिम कर लो और वॉल पर एक इजी सा शेडो बनाओ। आप बोल सकते हो देखो मैजिक लाइट, फिर अपने हाथ के शेप से कोई शेडो एनिमल बनाओ। जैसे ही बच्चा उस शेडो को देखे आप उस शेडो की तरफ पॉइंट करो, फिर अपने फेस की तरफ पॉइंट करके बोलो देखा ये क्या है। इससे बच्चा समझता है कि आप दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, यानी जॉइंट अटेंशन। बिगिनर स्टेज पर एक सिंपल शेडो शेप बनाओ और उसका नाम बोलो। इंटरमीडिएट लेवल पर शेडो को मूव करो और वेट करो कि बच्चा पहले शेडो देखे फिर आपकी तरफ देखे, और एडवांस लेवल पर आप दोनों टर्न बाय टर्न शेडो एनिमल्स बना सकते हैं। इससे बच्चा खुद इनिशिएट करता है और आपको शो करता है। अगर बच्चा थोड़ा सा डर जाए तो लाइट को सॉफ्ट करो, उसका फेवरेट टॉय शेडो में इंक्लूड करो। ये छोटी फेवरेट राइम गाओ ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। ये एक्टिविटी अलग इसलिए लगती है क्योंकि लाइट प्लस शेडो का नोवेल्टी इफेक्ट बच्चों को नेचुरली क्यूरियस बना देता है। थोड़े बड़े टोडलर्स को तो ये रोल रिवर्सल गेम बहुत पसंद आता है, वो ही परफॉर्मर्स बन जाते हैं। शॉर्ट ट्रबल शूटिंग एंड क्लिनिकल टिप्स। जॉइंट अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिंपल हैक्स बहुत काम के होते हैं। सबसे पहला रूल, शॉर्ट और फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस।
रोज 3 से 4 छोटे सेशंस करो, बस 1-2 मिनट के। लॉन्ग सेशन से रेगुलर छोटी प्रैक्टिसेस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दूसरा, हमेशा चाइल्ड के इंटरेस्ट से स्टार्ट करो। अगर बच्चे को कार पसंद है, बबल्स पसंद है या कोई साउंड पसंद है तो गेम वहीं से स्टार्ट करो। फिर धीरे से अपना क्यू ऐड करो। आपके जेस्चर और फेस एक्सप्रेशन बड़े और एनिमेटेड होने चाहिए, जैसे बड़ा आई टर्न, क्लियर पॉइंटिंग या सॉफ्ट एक्साइटेड वॉइस। पर आई कांटेक्ट को फोर्स ना करें। इंस्टेड ऐसे मोमेंट बनाओ जहां बच्चा नेचुरली आपकी तरफ देखे। और एक बहुत पावरफुल टिप है वेट टाइम। जब आप कुछ पॉइंट करो या दिखाओ तो 3 से 5 सेकंड रुककर बच्चे को टाइम दो कि वो आपकी तरफ देखे। रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा जॉइंट अटेंशन टाइम रख लो, जैसे बात के बाद या खाने से पहले। रूटीन से लर्निंग इजी हो जाती है। और वीक में एक बार छोटा वीडियो रिकॉर्ड करो, इससे आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो और थेरेपिस्ट को भी दिखा सकते हो। अगर बच्चा साइन या जेस्चर यूज़ करता है तो उन्हें एक्सेप्ट करो। ये भी जॉइंट अटेंशन को एक तरीका होता है जिससे आप आगे बिल्ड कर सकते हो। पर अगर आपको लगे कि आपका बच्चा 12 से 18 मंथ का हो गया है, बिल्कुल शेयर नहीं करता, पॉइंट नहीं करता, नाम बोलने पर रिएक्ट नहीं करता या सोशल स्किल्स में सडन रिग्रेशन हो रहा है, तो डिले मत करो। पीडियाट्रिशियन और एसएलपी से तुरंत कंसल्टेशन लो। पेरेंट्स, वीडियो के एंड पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। आपका बच्चा आपसे सीखता है, आपकी स्माइल से, आपके छोटे एक्शन से, आपके प्यार से। कभी कभी हमें लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है या शायद हम सही कर रहे हैं या नहीं, पर सच ये है कि आपकी छोटी एफर्ट्स, 1-2 मिनट के गेम बच्चे के लिए एक नया रास्ता बना देते हैं। आज आपने जो सीखा है वो सिर्फ एक्टिविटीज़ नहीं, ये वो पल है जहां आप और आपका बच्चा एक दूसरे को बेटर समझना शुरू करते हैं। आज जब आप बच्चे के साथ बैठकर उसकी तरफ मुस्कुराते हो, उसकी पसंद फॉलो करते हो या उसका छोटा सा लुक सेलिब्रेट करते हो, तब ये उससे सिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये फीलिंग ही सबसे बड़ी थेरेपी होती है। अगर आपका बच्चा एक दिन में सब कुछ नहीं करता तो कोई बात नहीं, प्रोग्रेस छोटी होती है पर प्यार और पेशेंस से बहुत दूर तक जाती है। हर दिन एक छोटी स्टेप, एक क्विक लुक, एक स्माइल, एक पॉइंटिंग, ये सब मिलकर कल को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना देती है। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपका बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो करेगा और आपके प्यार से उसका कॉन्फिडेंस भी। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ बताई है जो आपके बच्चे को नॉन वर्बल से उसके फर्स्ट वर्ड तक ले जाएगी। बस प्रैक्टिस चलते रहनी चाहिए, होप मत छोड़ना। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एंड मोर हेल्पफुल कंटेंट।